हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमारा क्वेश्चन आंसर का डे 1 है, सब्जेक्ट साइंस। तो पेज नंबर 13 एंड 14 ओपन करेंगे बुक्स में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो हमें क्या करना है, ये जो लिस्ट दे रखी है इस लिस्ट में से करेक्ट वर्ड यानी सही शब्दों का चुनाव करना है, सही शब्द चुनकर और फिल इन द ब्लैंक्स, और ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको अपन को फिल करना है। तो इसका ए देखेंगे, पार्ट ए, द सेम काइंड ऑफ प्लांट। सेम काइंड ऑफ प्लांट यानी एक ही तरह के पौधे ग्राउंड उगाए जाते हैं एंड कल्टिवेटेड बोए जाते हैं, खेती की जाती है जिनकी, ऑन ए लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर, एट ए प्लेस एक ही स्थान में, इज कॉल्ड क्रॉप, उसे क्या कहा जाता है, क्रॉप कहा जाता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉप, इसमें से क्रॉप आ जाएगा। सेकंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। तो ग्रोइंग क्रॉप यानी कि क्रॉप को उगाने से पहले, फसल को उगाने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी का सही निर्माण करना। तो सेकंड क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। फर्स्ट में क्या आया था, क्रॉप, सेकंड में क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। सी देखेंगे, डैमेज्ड सीड, डैमेज यानी खराब, सीड यानी बीज, खराब बीज, वुड फ्लोट तैरने लगते हैं या तैरेंगे, ऑन टॉप ऑफ वाटर यानी पानी की सतह पर। जो खराब बीज होते हैं उनका पता कैसे लगाया जाता है कि वो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं, ऊपर ही ऊपर तैरने लग जाते हैं। फ्लोट यानी तैरना, तैरने लगते हैं। तो थर्ड क्या आ जाएगा, फ्लोट। फोर्थ डी, फॉर ग्रोइंग एक क्रॉप, एक फसल को उगाने पर सफिशिएंट सनलाइट, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, वाटर पानी, और किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशंस की, पोषण की जरूरत होती है, फ्रॉम द सॉइल किससे, मिट्टी से, आर एसेंशियल जो आवश्यक है। मतलब एक फसल को उगाने के लिए हमें सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, पानी और पोषण जरूरी होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। फर्स्ट का आंसर दोबारा देख लो, क्रॉप आएगा, सेकंड का आंसर आएगा प्रिपरेशन, थर्ड का आंसर आएगा फ्लोट, फोर्थ का आंसर आएगा न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे, मैच आइटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो हमें क्या कह रहा है, ये एंड का साइन है, मैच आइटम्स, अपन को मैच करने हैं आइटम्स यानी शब्दों को, यहाँ पे दे रखे हैं जो कॉलम ए एंड बी से। तो कॉलम ए है और ये कॉलम बी है, तो हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। अब हमें मैच करने की जगह मैंने इनके आंसर सामने सामने लिख रखे हैं। तो खरीफ क्रॉप्स, तो हमें बताना है कि खरीफ के क्रॉप्स में, खरीफ की फसल में कौन कौन से पादप होते हैं, कौन कौन से पौधे होते हैं, कौन कौन से फसल होते हैं। तो खरीफ की जो क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में होती है, रेनी सीजन यानी कि जून से सितंबर। तो उसमें पैडी एंड मेज, पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का। तो पैडी एंड मेज यानी कि धान और मक्का उगाए जाते हैं। सेकंड है रबी की क्रॉप्स, रबी की क्रॉप्स आपके विंटर, बीट, ग्राम, पी, यूरिया, बीट, ग्राम एंड पी। तो बीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी यानी मटर, मटर उगाए जाते हैं। थर्ड है आपका केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल यानी रासायनिक, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक ये जो है मशीनों से कारखानों में बनाए जाते हैं। यूरिया एंड सुपर फास्फेट इसके एग्जाम्पल है। यूरिया ये आपका उर्वरक है और सुपर फास्फेट ये भी आपका उर्वरक है यानी फर्टिलाइजर्स है। चौथा ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक यानी कि अपने जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जो ऑटोमेटिकली, जिसमें सिर्फ नेचुरल प्राप्त हो जाते हैं। मैन्योर यानी खाद, तो नेचुरली खाद किससे प्राप्त होते हैं, देखिए एनिमल एक्सक्रीट, एक तो पशुओं के त्याग करने से, पशुओं का त्याग यानी मल त्याग, और जैसे काउ डंग एंड यूरिन, तो गोबर और गोमूत्र, एंड प्लांट वेस्ट यानी कि जैसे अपने पादप जो होते हैं उनके अपन छिलके वगैरह को जब अपन बहुत दिनों तक सड़ने लग जाते हैं तो उनसे भी क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम ए से कॉलम बी मैच हो चुका है। आपको ऐसे लाइन क्रॉस नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर्स लिखने हैं। खरीफ क्रॉप्स के पैडी एंड मैच, रबी क्रॉप्स का बीट, ग्राम, पी, केमिकल फर्टिलाइजर का यूरिया एंड सुपरफॉस्फेट, ऑर्गेनिक मैन्योर का एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। हमें ए और बी दो चीज दे रखी है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के 2 एग्जांपल देने हैं, रबी क्रॉप्स के 2 एग्जांपल देने हैं। तो खरीफ क्रॉप्स में देखेंगे सोयाबीन, पैडी, मैच, कॉटन। मैंने 4 लिखे हैं, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। सोयाबीन, पैडी यानी कि धान, मैच यानी मक्का, कॉटन यानी कपास यानी रुई। रबी क्रॉप्स में व्हीट, गेहूं, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों और लिनसीड यानी अलसी के बीज। तो आप दोबारा देखेंगे, रबी क्रॉप्स व्हीट, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। व्हीट गेहूं, पी मटर, मस्टर्ड सरसों और लिनसीड यानी अलसी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स। राइट ए पैराग्राफ यानी कि एक अपन को पैराग्राफ लिखना है, इन योर ऑन वर्ड्स अपने शब्दों में, ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि जो भी नीचे दिए गए हैं जो वर्ड है ए बी सी डी, इनके ऊपर अपन को अपने शब्दों में कुछ ना कुछ इनके बारे में लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण कैसे करते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। इट इज द फर्स्ट स्टेप मतलब ये पहला कदम है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण करते हैं। ग्रोइंग ए क्रॉप किसके लिए, फसल को उगाने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज प्रिपेयर्ड टू सो द सीड्स। सॉइल इज प्रिपेयर्ड यानी मिट्टी को निर्माण किया जाता है, टू सो द सीड्स यानी बीजों को बोने के लिए। सो यानी बीजों को बोना, सीड्स यानी बीजों को। तो बीजों को बोने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेज। इसके अंदर 3 स्टेज शामिल होती है। सबसे पहले प्लॉइंग, दूसरा लेवलिंग, तीसरा मैन्योरिंग। प्लॉइंग यानी जोतना, यानी कि अपन जो खेत वगैरह को जोतते हैं। लेवलिंग यानी जोतने के बाद जो भूमि है वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो समतल करने के लिए लेवलिंग यानी समतल किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप है, बीजों को बोने के बाद उनमें क्या डाली जाती है, मैन्योरिंग की जाती है यानी खाद डाली जाती है। डी देखेंगे, सोइंग बीजों को बोना। इट इज ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स। इट इज ए प्रोसेस यानी एक प्रक्रिया है, पुटिंग यानी डालने की, सीड्स यानी बीजों को, इनटू द सॉइल किसमें, मिट्टी में। फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन बोलते हैं अंकुरण। आपने देखा होगा कि जैसे अपन बीज घर पे जो भी है कुछ अंकुरित दाल वगैरह आते हैं उनको भिगोते हैं तो अगले दिन उनमें से अंकुरण हो जाता है, उनमें से फूटने लगते हैं बीज, नए बीजों का अंकुरण होता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, किसके बाद, मिट्टी के निर्माण के बाद सोइंग यानी बीज डाले जाते हैं, किसके लिए, जर्मिनेशन करने के लिए, अंकुरण करने के लिए। सी बीडिंग, द अनडिजायरेबल प्लांट्स। डिजायरेबल यानी अवांछनीय, जिसकी अपन को कोई जरूरत नहीं है, प्लांट्स यानी कि पौधे, ग्राउंड अलोंग विद द क्रॉप यानी जो फसल हमने लगाई है उसके साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है, बीड्स कहा जाता है। बीड्स यानी होते हैं खरपतवार। और इस द प्रोसेस ऑफ रिमूव बीड्स, इन बीड्स को यानी खरपतवारों को रिमूव यानी हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूव यानी हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बीडिंग यानी खरपतवार निकालना। डी है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग बोलते हैं जब अपन के पास धान वगैरह या अनाज वगैरह जब अलग हो जाता है तो उससे भूसा अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग होती है। फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप यानी कि जो फसल काट ली जाती है, हार्वेस्टेड कर ली जाती है, लाइक जैसे ग्रेन्स हो गए या और भी फसल है, गेहूं वगैरह अनाज जो भी है, नीड टू बी सेपरेटेड यानी कि जरूरत होती है, सेपरेटेड यानी अलग करने की, फ्रॉम द चॉप। चॉप बोलते हैं चारा को, यानी चारा या घास या भूसा से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यानी कि एक्सप्लेन करना है, हमें व्याख्या करनी है कि हाउ कैसे फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक आर डिफरेंट यानी अलग होते हैं, किससे, मैन्योर यानी खाद से। तो देखते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, इन दोनों को अपन को डिफरेंट करना है, इनके अंदर अंतर बताने हैं। तो 3-4 अंतर लिखने। इट इज ए मैन मेड सब्सटेंस, पदार्थ, सब्सटेंस यानी पदार्थ, मैन मेड यानी कि व्यक्तियों के द्वारा, यानी कृत्रिम नहीं है, ये मानवों के द्वारा बनाए गए हैं फर्टिलाइजर्स। मैन्योर इट इज नेचुरल सब्सटेंस, मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, मैन्योर क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस यानी कि प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो ऑब्टेन्ड प्राप्त किए जाते हैं, किससे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग यानी कि जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनके मलमूत्रों से, त्यागने से तो ऑब्टेन किए जाते हैं, ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसाइड्यूज। प्लांट रिसाइड्यूज बोलते हैं
मतलब पादप, मतलब जैसे अपने पादप वगैरह हो गए तो उनके जो रिसाइड्यूज यानी अवशेष बचते हैं उनसे इस नेचुरल सब्सटेंस जो क्या है मैन्योर इसको प्राप्त कर लिया जाता है। सेकंड, इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स है वो किस में बनाए जाते हैं? फैक्ट्रीज में, कारखानों में। और इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और मैन्योर किस में बनाए जाते हैं? फील्ड्स में, खेतों में। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स है वो अपन के सॉइल यानी मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है, प्रोवाइड नहीं कराता है, प्रदान नहीं करता। ह्यूमस बोलते हैं धरण को, यानी कि मिट्टी के धरण करने की क्षमता, कि मिट्टी कितनी प्रोटीन, कितने न्यूट्रिशंस धारण कर सकती है। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस, और जो मैन्योर है, खाद है जो नेचुरल है, वो क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है ह्यूमस, बहुत सारा, लॉट ऑफ, बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। लास्ट पॉइंट है, इट इज ए वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो अपना फर्टिलाइजर्स है वो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये प्लांटों में रिच न्यूट्रिएंट्स देते हैं। लाइक नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है भूमि के लिए। फास्फोरस ज़रूरी होता है, इसका जो नेम है पी से शो करते हैं इसको। एंड पोटेशियम, इसको के से शो करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? फर्टिलाइजेशन। और चौथा पॉइंट है, इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये इसके मुकाबले क्या होता है? रिलेटिवली लेस, कम होता है। क्या होता है इसमें? कम। रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। इनको राइट करें कॉपी में, लर्न करें एंड होमवर्क को कंप्लीट करें। हाँ तो गाइस, ये आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बुक के पेज नंबर 13-14 के। आगे के जो क्वेश्चन है 14 पेज नंबर पर है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।